आज एसपी कलेक्टर के बैठक में आज अभी केवल एसपी को हुआ है, कलेक्टर का अभी दूसरे और कल उनके साथ कलेक्टर और सीओ के साथ बैठक होगी। मुख्य रूप से जो बात आई है चिटफंड कंपनियों के जो पैसा है अभी तक के करीब 37 करोड़ के आसपास वापस हो चुका है, इसमें तेज़ी लाने की बात है। दूसरी बात ये है कि जो अवैध गांजा जो हमारा प्रदेश है वो ट्रांजिट एरिया पड़ता है, उड़ीसा से गांजा निकल के आता है और बस्तर से लेकर रायगढ़ तक और यहाँ से निकल के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। अभी तक के लगभग 1,10,000 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस मामले में उड़ीसा सरकार से अधिकारी स्तर से लगातार बातचीत हो भी रही है कि वहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसे रोका जाए। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि यदि वहाँ उत्पादन हो रहा है, अवैध रूप से खेती कर रहे हैं, तो जब तक कि नहीं रुकेगा तब तक के अवैध गांजा का परिवहन होता रहेगा। तो ज़रूरी ये है कि हम लोग भी उसमें सीएस साहब को भी और डीजी साहब को भी मैंने निर्देशित किया है कि उड़ीसा सरकार से बातचीत की जाए ताकि उसे रोका जा सके। बस्तर में नक्सली अब पीछे हट चुके हैं, बहुत सीमित दायरे में हैं और जनजीवन अब सामान्य होते जा रहा है। जहाँ जहाँ नक्सल के प्रभाव से बाहर जो गांव आए हैं वहाँ सड़क का निर्माण है, वहाँ बिजली पहुँचाने का काम है, वहाँ मोबाइल टावर लगाने की बात है, वहाँ पेयजल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पीडीएस की दुकानें हैं, स्कूल है। ये फिर से शुरू कर रहे हैं। अभी तक के 260 स्कूल हम लोग शुरू कर चुके हैं। उसी प्रकार से हज़ारों के तादाद में राशन कार्ड बनाए हैं, जॉब कार्ड बनाए हैं, आधार कार्ड बने हैं। तो इसका लाभ अब लोग लेने लगे हैं और जो हमारी योजना जो है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी के माध्यम से नक्सलियों के पीछे धकेलने में काफ़ी सफल हुए हैं और वहाँ जो निवास कर रहे हैं उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। ऋण माफ़ी से भी लाभ हुआ है, धान खरीदी केंद्र हम लोगों ने बढ़ाए हैं, धान खरीदी भी कर रहे हैं, मिलेट से भी खरीदी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो लघु उपज है पहले 7 प्रकार का था वो 65 प्रकार के हुआ है और उसके वैल्यू एडिशन के काम लगातार आप देख रहे हैं कि काजू प्रसंस्करण केंद्र हमने शुरुआत की, फिर कल इमली प्रसंस्करण केंद्र हमने कल शुरुआत की, मिलेट्स का भी जो देश में सबसे बड़ा मिल है उसकी शुरुआत कांकेर में हमने की है। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है नक्सलियों के पीछे धकेलने में और उनके प्रकरण वापसी भी हुए सैकड़ों के तादाद में। जो जेल में निरुद्ध थे, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, तो जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाए थे। उसके साथ साथ हमारे पुलिस के अधिकारी मिलके कोर्ट में बहुत सारे प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना चीफ जस्टिस हमारे छत्तीसगढ़ के उनसे अनुरोध करके फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की। उसमें बहुत सारे प्रकरण वापसी हुए जिसके कारण से जो निरपराध आदिवासी निरुद्ध थे उसको छुड़ाने में सफलता मिली। अपराधों के नियंत्रण में जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर हम लोगों ने जोर दिया है। रात में गश्ती करना, भीड़ भाड़ जगह में पुलिस की उपस्थिति ये अनिवार्य हो, ये निर्देशित हमने किया है। चाकूबाजी की जो घटना है उसे रोकने के लिए मैंने निर्देश दिया है क्योंकि ये आर्म्स एक्ट भारत सरकार की है और उसमें सुधार के राज्य सरकार कितना उसमें नियम में संशोधन कर सकता है उसका अध्ययन करने की मैंने निर्देशित किया है। भाई चाकू यदि उत्पादन पे ही रोक लगे और उसके व्यापार में रोक लगे तो चाकूबाजी की घटना में भी कमी आ सकती है, लेकिन ये आर्म्स एक्ट भारत सरकार की है तो उसमें उस दायरे में रह के क्या हमको यहाँ हम लोग उसमें कुछ अपराधों में धाराओं में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। क्या भारत सरकार को लिखना है तो उसका प्रारूप किस प्रकार से बने, इस मामले में मैंने
डीजी साहब को, ईसीएस को, सीएस साहब को निर्देशित किया है कि इस मामले को गंभीरता से हमको देखना है। प्रदेश में जुआ सट्टा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन जो गैम्बलिंग हो रहा है, जुआ हो रहा है, उसको भी रोक लगाने के लिए, क्योंकि उसमें भी केवल अब जुआ के ही अपराध है उसमें, तो अब वो ऑनलाइन जो जुआ खिला रहे हैं तो वो देश भर में हो रहा है और विदेश से संचालित हो रहा है। एक बड़ी चुनौती के रूप में आया है, लेकिन हालांकि देश में और किसी राज्य में कार्रवाई नहीं हुई, हमारे छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन जिलों में इस प्रकार के घटनाएं हो रही है या उनके नेटवर्क हैं, उसको तोड़ना और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश मैंने दिया है। सांप्रदायिक सद्भाव है बनाए रखने के लिए निरंतर हमारे एसपी और उसके पूरे टीम को सतत निगरानी रखनी होगी। इसके लिए भी मैंने निर्देश दिया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कभी इस प्रकार का वातावरण नहीं रहा है, आगे भी न हो, तो सब सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इस दिशा में मैंने निर्देश दिए हैं। नशीली पदार्थ के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई करने का, क्योंकि जो नाइट्रेट कोई गोली आता है उससे नशा करते हैं, उसके बाद अचानक वो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, उस प्रकार की घटनाएँ घटती है, तो इसको रोक लगाने के लिए भी मैंने निर्देश दिया। सर, ये विजिबल किस तरीके का? मतलब विजिबल पुलिस मतलब आपको, इसलिए मैंने कहा चौक चौराहे में शाम के समय में रात्रि गश्त है, वो लगातार होना चाहिए। आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हमारी महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस करें, महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए पहले भी निर्देश दिया था और अभी भी मैंने कहा है। अभी तक थाना प्रभारी गश्त करते थे, थाना प्रभारी गश्त करेंगे और उत्कृष्ट थानों का भी आपने जिक्र किया। हाँ, उत्कृष्ट थाने भी हमने सेलेक्ट किया, उसके बारे में अलग से विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। अलग कौन कौन सा थाना है, जिला है जो उत्कृष्ट काम के हैं। बहुत सारे काम बहुत अच्छे हुए हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार से अभी आंदोलन हुए उसको किस प्रकार से डिफ्यूज़ किया गया है, जिस प्रकार से पीड़ित की घटना है, हमारे चाहे पुलिस हो चाहे कलेक्टर हो, किस प्रकार से काम किया और उसको जो राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, बड़ी बात है। और उसी प्रकार से अनेक घटनाएं घटी है और हमारे एसपी ने, थानेदारों ने, पुलिस महकमे ने बहुत शानदार काम किया और जिसके कारण से जो घटनाएं घट सकती थी उसे रोक लगाने में सफलता मिली। चाहे वो अपहरण का केस हो, चाहे डकैती का केस हो, चाहे हत्या के केस हो, इसमें बड़ी तत्परता से कार्रवाई की गई। सर, ये जो घुमंतु लोगों पे घटनाएं लगातार सामने आ रही है, कहीं ना कहीं लोग जो है एक डर महसूस कर रहे हैं क्षेत्रों में, निर्देश किस तरह जारी किया गया ताकि जो पेट्रोलिंग है वो तेज किया जाए, देखिए जागरूक किया जाए? एक प्रकार से घुमंतु लोग हैं, उसको जब उस थाना क्षेत्र में आते हैं तो उसको जानकारी देना चाहिए। गांव में हो तो वहाँ कोटवार को जानकारी देना चाहिए और शहर में हैं तो वहाँ भी थाने में, संबंधित थाने में उसकी जानकारी होना चाहिए। जो भी घूमने आते हैं, घुमंतु लोग आते जाते हैं, उनको जानकारी देना चाहिए कि उससे गलतफहमी ना हो। कहीं अप्रिशिएट किया, कहीं पे आंकड़े के बदले कार्य योजना की आपने बात कही, आंकड़े के बदले कार्य योजना ज़्यादा लगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस की सक्रियता से ही हम लोग सब सुरक्षित रहते हैं। कितने लोग हैं काम धंधे में जाते हैं, बाहर जाते हैं, घर परिवार छोड़ के दिन भर बाहर रहते हैं, इसलिए ना कि पुलिस सजग, तो इसमें निरंतरता बनाए रखना ताकि पूरा जो छत्तीसगढ़ है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। लगातार उस प्रकार से अब हमार बेटी हमार मान योजना हम लोगों ने शुरू किया है, तो उस दिशा में काम हो रहा है। कोई एक साथ सवाल पूछे उसके बाद एकदम से चुप हो गए। सर, गांजा तस्करी को लेकर उन्होंने कहा है कि अडानी जी उसे किसी भी सीएम को तो मना नहीं होना चाहिए। मुझे अब उसकी जानकारी नहीं है, मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर, ये गांजा तस्करी को लेकर जिस प्रकार आपने निर्देश जारी तो लगातार जागरूकता अभियान चल रहा है। भाजपा चक्का जाम करी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड पहले क्लियर करे। हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है कि जो भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को जो सुविधाएं दी गई है वो मिलना ही चाहिए, इसके पक्षधर हैं। मंडल कमीशन ने जो
अनुशंसाएं की है वो लागू होना चाहिए। लोकसभा में जो पारित हुआ है EWS के लिए वो लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे आरक्षण के मामले में। वो क्या कहते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से सवाल पूछा था तो बताया नहीं। हमारा स्टैंड क्लियर है और हम लड़ रहे हैं, वो तो लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। यदि 2011 में यदि वो लागू किए थे और उसके लिए यदि कोर्ट को गए तो कोर्ट में यदि ननकी राम कंवर कमेटी की ही रिपोर्ट को सबमिट कर देते, CS साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट को ही सबमिट कर देते तो ये स्थिति निर्मित होती क्या। आज जो स्थिति निर्मित हुई है उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो पिछली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है। सर, 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रहा है, काफ़ी परेशानियां पिछले बार बरदाने को। ये मंत्रिमंडल समिति की बैठक अभी हुई है और विभाग है लगातार उस दिशा में मॉनिटरिंग कर रहा है और इस साल मैं समझता हूँ समय पे बारदाना उपलब्ध होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। भारत सरकार जो जूट कमिश्नर है वो उपलब्ध कराएगा, ये उम्मीद मैं करता हूँ। और पिछले समय जितना हम डिमांड किए थे उतना उपलब्ध नहीं कराए थे और इस कारण से परेशानी आई थी। लेकिन सभी जो राइस मिलर है, किसान हैं और जितने PDS साहब में जो बारदाने हैं उसको लेकर हम लोग इस समस्या का हल ढूंढ लिए थे। सर, ये मेधावी छात्रों को आपने आज हेलीकॉप्टर की यात्रा कराई है, काफ़ी खुशी देखी जा रही बच्चों के मन में। उत्साह किस तरह से भविष्य में जारी रहेगा, उद्देश्य किस तरह से? देखिए, जो बच्चे 10वीं में 12वीं में जिन्होंने स्थान लिया है, मेरिट में आए हैं, उनको हेलीकॉप्टर राइडिंग कराए हैं। बच्चे लोग उन्हीं की डिमांड थी हमको हेलीकॉप्टर घुमाया जाए तो उसको पूरा किया गया। बीच में बरसात आ गई, खूब बारिश हुई, इस कारण से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। लेकिन आज और कल में करीब 125 तो है, लेकिन 6 लोग शायद, 19 लोग, हाँ, तो वो सब बच्चे घूमेंगे। अच्छा है सर, ये प्रोत्साहन इससे बच्चों को सर भाजपा पर भी उस दिन बताएंगे आपको। सर, भाजपा पर भी कंपोस्ट को लेकर सवाल उठा रही है, का भी आरोप लगाया वो मिट्टी है करके। उनको तो घोटाले ही नजर आएगा। गाय के नाम से करोड़ों रुपया वो अपने साथियों को बांट दिए, गाय दुबली होके मर गई और उनके जो समर्थक थे वो मोटे हो गए। उसके तो प्रकरण भी हैं अलग अलग, चाहे वो भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो धमदा विधानसभा क्षेत्र, साजा विधानसभा क्षेत्र में हो, बिलासपुर में, लोरमी में हो, कितने जगह इसी प्रकार से गायें मरी, आप सब जानते हैं। तो ये घोटालेबाज तो वो हैं और प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की और ये लोग विरोध कर रहे हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर रहे हैं वो किसान खुद बता रहे हैं। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाके किसानों से पूछ रहा हूँ कि आप वर्मी कंपोस्ट डाले हैं तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, और सब किसान बता रहे हैं कि हमारा धान अनाज का उत्पादन बहुत बढ़िया हो रहा है। यदि रासायनिक खाद डाल रहे हैं तो उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो कम भी नहीं हो रहा है। कई किसान बोले बहुत अच्छा हो रहा है, कई लोग बोले कि रासायनिक खाद जितना हो रहा है। तो अलग अलग खेत में अलग अलग प्रभाव तो होता ही है। तो इसका भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा नहीं है, इसका से विरोध कर रहे हैं। हालांकि वो लोग भी उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन सट्टे को लेकर कार्रवाई के निर्देश पहली बार देश में तो अकेला छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ कार्रवाई हो रही है। अभी शुरुआत किए हैं और कुछ लोगों को पकड़े भी हैं, तो अभी आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई कानूनी दिक्कत भी आ रही है सर? इसमें देखिए, सवाल इस बात का है कि हमारे पास जुआ एक्ट है और उसी में अपराध पंजीबद्ध करना है तो उसमें तो तुरंत जमानत हो जाती है, समझ रहे हैं ना। अब चूंकि अब ऑनलाइन IT एक्ट में इस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं है, अब IT एक्ट में संशोधन करना तो भारत सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकारों की इस प्रकार से नहीं है। तो उस प्रकार से पुलिस अब उस मामले में लगे हुए हैं। होर्डिंग भी लगा रहे हैं, ऑनलाइन सट्टे का बड़ा होर्डिंग कार्रवाई करेंगे। वो विज्ञापन भी दे रहे हैं, मीडिया में विज्ञापन दे रहे हैं, सोशल मीडिया में विज्ञापन दे रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। शुरुआत तो भी है भाई। देश में एक चीज़ बताइए, चिट फंड कंपनियों ने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए केवल छत्तीसगढ़ से ले गए। देश से कितना गया होगा? कहीं कोई कार्रवाई हुई वापसी की? आप डायरेक्टर को गिरफ्तार किए, लेकिन वापसी कार्रवाई कहीं हुई है तो केवल छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव जिले से शुरुआत हुई, धमतरी, बिलासपुर, रायपुर, सब जगह हम शुरू कर रहे हैं। वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई।
तो ये तो छत्तीसगढ़ में हुआ ना, तो ऑनलाइन जो जो हो रहा है उसमें भी कार्रवाई केवल छत्तीसगढ़ इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। धन्यवाद।